आज बुधवार के सिन्हा मेमोरियल लेक्चर पूर्व डीजीपी अभ्यानंद ने दिया। अभ्यानंद ने विषय रखा था प्राइमरी एजुकेशन एज ए कैटालिस्ट टुवर्ड्स द लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। प्रारंभिक स्तर से ही हम लोग या स्कूल सिस्टम बच्चों से सवाल पूछना और सवालों के बारे में सोचना नहीं सिखाता है। पढ़ाने का एक पैटर्न है और सिलेबस है, उस पर काम चल जाता है। इस तरह से पढ़ाई पूरी हो जाती है। कंपटीशन में लोग निकल जाते हैं और ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, परंतु शिक्षा का असल काम नहीं होता है। प्राथमिक स्कूल के तरीके और पढ़ने, सोच विचार करने और विषय को आत्मसात करने से समाज में गलत और सही की समझ भी बढ़ेगी। यह कानून का मकसद पूरा करेगा। इस तरह प्राथमिक शिक्षा भी कानून का सम्मान करने वाले समाज का निर्माण कर सकता है। कानून यही बताता है कि गलत क्या है और सही क्या है। प्राथमिक शिक्षा का काम है कि शिक्षण इस तरह हो कि मनुष्य में सोचने की शक्ति आए और सही गलत का अंदाजा हो। पहलू में अपना काम कर रहे हैं, बट एक्सीलेंस एंड हार्ड वर्क, हाउ दीज टू नीड टू बी इनकलकेटेड टू कैच देम यंग। बच्चों में ही प्राथमिक शिक्षा के साथ इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और इसके लिए हम अपने आज मुख्य वक्ता से इनके सारगर्भित विचारों को सुनेंगे। इस कड़ी में मैं पुनः सभी अतिथियों का, मुख्य वक्ता का पुनः स्वागत करता हूं और आप सबों को ऐसी हमारी उम्मीद है एक बहुत ही बढ़िया व्याख्यान आप इससे लेंगे। धन्यवाद। उसको पकड़ने वाला व्यक्ति जो 37 साल की ट्रेनिंग मुझे पुलिस में मिली और उसके पहले जो मैंने पढ़ाई की वो फिजिक्स की पढ़ाई की और आज भी फिजिक्स वर्ड जब सूझता है, जैसे आपके प्रोफेसर लोग अभी आए, उन्होंने कहा कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है जो आज भी है। के सिन्हा खुद भी एक सृजनशील शिक्षक थे और वह विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद रखने को प्रोत्साहित करते थे। 14वां मेमोरियल लेक्चर कॉमर्स कॉलेज में आयोजित हुआ। इसी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में के सिन्हा इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक थे। उनकी मृत्यु के बाद हर वर्ष मेमोरियल लेक्चर का आयोजन होता है। अभ्यानंद ने उदाहरण देकर बताया कि क्लास 2 के विद्यार्थी ने उन्हें 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से लेकर 99 तक के अंक को जोड़ दिया था। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने सामान्य विद्यार्थियों के अंदर सोचने की शक्ति पैदा करने के लिए उदाहरण के माध्यम से बात बताया। उसको क्लास वर्क मिला हुआ था, मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट का 8 into 6, 5 into 8 इस टाइप का। क्लास वर्क में जैसे 10 क्वेश्चन मिलता है वैसे मिल गया था और एक क्वेश्चन गलत था उसका, ऑल रॉन्ग, 0 out of 10। तब सडन एहसास हुआ कि तो रियली खत्म हो गया, इसको तो कुछ नहीं आता है, तो कोई भी फादर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने उससे बुला के पूछा कि क्यों, तुमको दिक्कत क्या हो रही है इसको करने में, और इसने एक बहुत ही फ्लैट आंसर दिया कि मिस बोलती है लर्न करना होगा टेबल, और मैं नहीं लर्न करूँगा, जितना नहीं लर्न करूँगा। इट इज अ फ्लैट आंसर, स्ट्रेट आंसर। और हम जानते थे कि इतना जिद्दी है कि अगर हम 2 थप्पड़ लगाए, इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन तो यही हुआ था कि 2 थप्पड़ लगाएंगे, हम भी किए थे, तो तुम्हारे बाप लर्न किए तो तुमको भी लर्न करना होगा। आई डिडंट डू दैट, आई थॉट ओवर इट। हमने उसको बहुत प्यार से बुला के पूछा कि अच्छा ठीक है, टेबल नहीं लर्न करोगे, नंबर समझ में आता है तुमको? तो बोला हाँ जानता हूँ मैं, 8, 9, 10 सब नंबर समझता हूँ। एक सवाल मन में आया और वो सहसा आया, बिना सोचे आया। सवाल था, तो ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा अंक कौन है?
I was least expecting any answer from a class 2 child, sorry, class 1 child. थोड़ी देर उसने सोचा और करीब आधा मिनट, उसके बाद जो उसने उत्तर दिया वो था, आप बहुत बेवकूफ बना रहे हो। हमने कहा क्यों? ऐसा नंबर कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर वो इन्फिनिटी बोल देता तो हम समझते गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में होता है, कोई बता दिया है संख्या इन्फिनिटी क्या होता है, उसको क्या मतलब है, वो जानता है कि सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी, जानता नहीं था। लेकिन जो आंसर उसने दिया वो उसने मुझे प्रेरित कर दिया कि और फर्दर क्वेश्चनेशन पूछे। तो हमने कहा क्यों नहीं होता है? आंसर दैट ही गेव मी टर्न्ड अ पुलिसमैन इनटू अ टीचर, और वो था, आप ऐसी कोई संख्या मुझे दे दीजिएगा, मैं उसमें प्लस 1 कर दूंगा। और ये आंसर अगर कोई क्लास 1 का बच्चा आपको बता देता है सोच करके अपने से, तो ही इज अ थिंकिंग चाइल्ड, जो हम लोग मानते नहीं। के सिन्हा स्मृति व्याख्यानमाला कॉलेज ऑफ कॉमर्स और उमा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित होता है। इसकी खूबी यह है कि शहर के संवेदनशील नागरिक समूह का यहाँ हर साल जुटान है। अभ्यानंद पुलिस के उच्च पदों पर रहते हुए भी विद्यार्थियों को फिजिक्स का ट्यूशन मुफ्त देते थे। इस वजह से उनके प्रयास से बिहार में सुपर 30 की अवधारणा पर काम शुरू हुआ। इसे हर साल 30 विद्यार्थी चुनकर आते और इस परीक्षा को पास करते रहे हैं। पुलिस के शीर्ष पद डायरेक्टर जनरल पुलिस बिहार पर भी अभ्यानंद गए और अवकाश पाने के बाद विद्यार्थियों की निशुल्क सेवा का काम उन्होंने जारी रखा। उन्होंने बहुत ही विस्तार से यह समझाया कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप पढ़ रहे हैं वह आपको दिखलाई पड़ने लगे, उसकी विजुअल सामने आ जाए। खुद उन्होंने बताया कि वह फिजिक्स में ही रहते हैं और फिजिक्स पढ़ते समय जो फॉर्मूला वह पढ़ रहे होते हैं उसे सोचते हैं और उसमें खुद फॉर्मूले का एक किरदार बन जाते हैं। रश्मि सिन्हा पूरी मीटिंग को संचालित कर रही थी और श्रीमती उमा सिन्हा मंच पर मौजूद थी। We are not allowing our children to think for themselves. And when I say children, they are class 1 and KG guys. वो why नहीं जानते हैं, वो what जानते हैं। और भाई हम पूछते नहीं हैं उनसे कि क्या ये सोचेगा कि अभी तो बहुत छोटा है, which is not correct। और आपको हम समय कम है नहीं तो मैं ऐसे 50 एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि क्लास 2 तक में हमने किस किस तरह के प्रश्न किए हैं उससे बिना उसको डिस्कस किए हुए, और हमको कैसे वो आंसर दिया है। और आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, वो अगले साल का है, क्लास 2 में सोने जा रहा था। तो हमने उससे पूछा कि एक सवाल कर दो तो सो जाना। तो बोला कि हाँ ठीक है, अब तो आप सोने भी नहीं दीजिएगा, पूछिए क्या पूछना है। तो मेरा क्वेश्चन था उसके साथ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 99 कितना होगा। कोई भी मतलब क्लास 2 में ये क्वेश्चन जिसको नहीं बताया गया है वो नहीं अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। तो उसने करीब 1 मिनट सोचा, कहा कि मैं आपको आंसर तो बता दूंगा। एंड ही गेव मी एन आंसर 4950। तो मैंने उसको अपने फॉर्मूला में बैठा के देखा कि ये तो सही बोल रहा है, आंसर जी हुआ कैसे, समझे कैसे। बोला कि 1 to 99 में जोड़ ऐसे रख दिया, 99 को 1 में जोड़ा 100 हुआ, 2 को 98 में जोड़ा 100 हो गया, 3 को 97 में जोड़ा फिर 100 हो गया। तो देखा 49 हंड्रेड्स एंड एक लोन है अकेला 50, तो 49 हंड्रेड्स एंड 50 इज 495। भूल के चला जाएगा, वो बढ़िया बढ़िया नोट लिखा जाएगा।
दिस इज नॉट व्हाट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू डू। वो सोचेगा, और अगर नहीं सोचेगा, मान थियोरेटिकली लीजिए ना, अगर एक जनरेशन में एक्स अमाउंट ऑफ नॉलेज है या ज्ञान जिसको आप कहते हैं, आई डू नॉट नो वेदर वो ज्ञान है या नॉलेज है, बट जो भी है मान लीजिए। पुत्र प्रवीर कृष्णा ने विद्यार्थियों और वक्ताओं के बीच में संवाद को फैसिलिटेट किया। पटना हाई कोर्ट से अवकाश प्राप्त जस्टिस मृदुला सिन्हा भी आयोजन में शामिल हुई। इस आयोजन में इस वर्ष अभ्यानंद के होने की वजह से कॉलेज के विद्यार्थियों की काफी उपस्थित थी। कॉलेज और कॉमर्स के सेमिनार हॉल में 3 घंटे का आयोजन संपन्न हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन जिससे हम लॉ अबाइडिंग सोसाइटी क्रिएट कर सके, हमें इसके अलावा भी कुछ अदर थिंग्स उनके अंदर डालने पड़ेंगे। बट इतना कम उम्र होने के बावजूद उनके अंदर बाकी क्वालिटीज कैसे हम इंग्रेव कर पाएं, ये मेरा सवाल था। आपके एक्सपीरियंस इतने सालों का है सर, आप इस पे अगर आप आंसर हेल्प कर सकें। एक तो गलत फहमी निकाल दीजिए कि आप उस एज में इंग्रेव नहीं कर सकते, इनकी शक्ति बहुत अधिक है। हमने आपको अपने एग्जाम्पल ही में बता दिया कि अगर मैं प्रश्न नहीं पूछता कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आंसर नहीं आता, वो रखा हुआ था उसके अंदर से, और उसको हमने प्रोवोक किया थ्रू अ क्वेश्चन। आप ये मान के मत चलिए कि आप उसको प्रोवोक नहीं कर सकते।